में चुनाव खत्म हो चुका है, सारे एग्जिट पोल भी आ चुके हैं। कल जो 2 एग्जिट पोल आए हैं जो बहुत ही ऑथेंटिक माने जाते हैं, 50 से ज़्यादा सीटें दी हैं। इसका मतलब कि जो डायरेक्शन है एग्जिट पोल का वो बिल्कुल देंगे अगले चुनाव के पहले दे देंगे, 5 साल में देंगे। कहा चुनाव आएंगे 6 महीने पहले अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी ये डिक्लेरेशन करेंगे कि बोला था, मतलब क्या 5 साल में एक बार थोड़ी देना था, हर महीने 1000 रुपए देने थे। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। अच्छा, पॉडकास्ट में क्या बोल रहे हैं कि यमुना से वोट नहीं मिले। मोदी की गारंटी है। नमस्कार, मैं हूं नवीन झा, लेवल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, दिल्ली में चुनाव खत्म हो चुका है, सारे एग्जिट पोल भी आ चुके हैं। कल जो 2 एग्जिट पोल आए हैं जो बहुत ही ऑथेंटिक माने जाते हैं, एक तो एक्सिस माई इंडिया का और दूसरा चाणक्य टुडेज का, दोनों ने बीजेपी को 50 से ज़्यादा सीटें दी हैं। इसका मतलब कि जो डायरेक्शन है एग्जिट पोल का वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में है, इसमें उलटफेर होने की संभावना बिल्कुल कम है। लेकिन अभी से ये मान लेना कि केजरीवाल हार गया, बीजेपी जीत गई, ये थोड़ा सा तो इसमें संशय है अभी कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। मैं भी दिल्ली के बहुत इलाकों में घूमा हूँ, तो मुझे जो चांस दिख रहा था 50-50 का दिख रहा था, या थोड़ा सा एज बीजेपी को मिल रहा था। लेकिन जो सर्वे बता रहे हैं वो बीजेपी काफ़ी आगे दिख रही है, तो शायद सर्वे शायद सही होगा जो एग्जिट पोल दिखा रहा है। अगर केजरीवाल हारता है तो हारने के कारण क्या हो सकते हैं दोस्तों, ये 3 कारण हैं जो मैं बताऊंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। केजरीवाल के हारने के 3 मुख्य कारण मैं देखता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब बहुत सारी योजनाएं होती हैं तो जो योजनाएं जनता को दिखती हैं सामने कि हाँ ये काम हुआ है, आप प्लानिंग करते हैं कि ये मैंने हॉस्पिटल बना दिए, स्कूल बना दी थी, वो लोगों की नज़र में नहीं आता। एक इसकी योजना जो बस में महिलाओं का फ्री, ये सबको दिखता है कि हाँ फ्री में जा रही हैं, तो ये योजनाएं बहुत कारगर होती है। तो ऐसी क्या बात थी कि केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ सकता है, और वो भी इतनी बुरी तरह से। तो सबसे पहला कारण मैं ये देखता हूँ, उसका एक वीडियो सुनिए जो उसने इंटरव्यू में बोला था। 1000 देंगे अगले चुनाव के पहले दे देंगे, 5 साल में देंगे। कहा था अगले चुनाव के पहले दे देंगे। फिर दिल्ली में क्यों पहले आप इनको बोलो नहीं, वहां भी देंगे यहाँ भी देंगे, दोनों जगह देंगे। मना कब किया? पंजाब हमारे पीछे ऐसे बंदूक लेके पड़ जाते हो कि आज ही क्यों नहीं करे? तो फिर ये होगा कि पंजाब में चुनाव आएंगे 6 महीने पहले अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी ये डिक्लेरेशन करेंगे कि 1000 रुपए दिए जाएंगे। मान लो करते हैं 6 महीने पहले, सपोज 6 क्यों, मैं कह रहा हूँ मान लो 2 महीने पहले करते। वैसे तो बहुत जल्दी कर देंगे, मान लो 2 महीने पहले करते हैं। क्या गलत है? हम बंद तो नहीं करते कोई। सुना आपने क्या कह रहा है अरविंद केजरीवाल कि जी हम दे देंगे, 5 साल में बोला था। अरे 5 साल में बोला था मतलब क्या? 5 साल में एक बार थोड़ी देना था, हर महीने 1000 रुपए देने थे। तो क्या मान लो कि 6 महीने पहले अगर आप शुरू करते हो तो पिछले 4.5 साल का जोड़ के दोगे? तो ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया, एक तो दिया नहीं और ये भी ऐसे बोल रहा है कि हम दे देंगे जी, दे देंगे, बहुत बड़ा एहसान कर देंगे जी। अरे बोल के तुमने वोट लिया तो अगले महीने से चालू करना था जब सरकार में आ गए, लेकिन उसने नहीं किया। तो पहला कारण तो मैं इसे मानता हूँ, इससे महिलाओं का जो रुझान था केजरीवाल की तरफ वो बिल्कुल ही कम हो गया दोस्तों। इसलिए उन्होंने 2100 वाली योजना लागू की, लेकिन उससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ा नहीं। दूसरा रीज़न ये भी, आप यमुना साफ कर देते हो ना, यू विल बी वेरी अनडिफीटेबल इन द दिल्ली एरिया, बिकॉज पीपल विल सी इट, पीपल कैन पॉइंट टू इट, बी लाइक देखो साफ हो गई। हम इतने दिनों से यहाँ पे झाग झाग दिखा करते थे। मैं अब थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो समझने लगा हूँ। हाँ, यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। अच्छा, पॉडकास्ट में क्या बोल रहे हैं कि यमुना से वोट नहीं मिलता। ये जो रीज़न था ये पूरे पूर्वांचलियों को इफेक्ट करेगा दोस्तों, कि अरे अब तुमने साफ इसलिए नहीं किया, इसका मतलब लोगों ने निकाला कि इससे वोट नहीं मिलता है, तो फिर साफ करने का मतलब ही क्या है? और फिर कह रहा है कि मैं साफ कर दूंगा अगले 5 साल में। अरे जब तुमने 10 साल में नहीं किया तो अगले 5 साल में क्यों कर दोगे, जब तुम्हें पता है कि इससे वोट नहीं मिलते हैं? तो ये जो था पूरे पूर्वांचलियों का जो वोट था वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, और इसमें डेंट लगा है, जो कि पूर्वांचली जो थे वो एक मुश्त केजरीवाल को वोट करते थे। तो ये दूसरा सबसे मुख्य कारण था। तीसरा जो उससे इम्पोर्टेंट कारण था कि इस बार आप देखेंगे कि जो दोनों में कंपटीशन हुआ था बीजेपी और आम आदमी में, तो केजरीवाल के कंपटीशन में मोदी जी खुद आ गए। पहले क्या था, इससे पहले 2 चुनाव में, पिछले चुनाव में
मनोज तिवारी चेहरा थे अध्यक्ष के रूप में, उससे पहले सतीश उपाध्याय थे और उनसे फाइट होती थी तो केजरीवाल की गारंटी आगे निकल जाती थी। इस बार वीरेंद्र सचदेवा फ्रंट पे नहीं थे, काम तो कर रहे थे, लेकिन फ्रंट पे मोदी जी खुद आ गए और उसने खुद गारंटी दे दी कि ये मोदी की गारंटी है। तो पूरे देश में मोदी की गारंटी चलती है तो लोग उस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं और इसलिए लोगों से उसका झुकाव ये रहा होगा। देखिए मोदी जी कैसे गारंटी दिए थे। 8 तारीख के बाद जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, जो भी वादे आपको किए गए हैं वो सारे के सारे वादे समय सीमा में पूरे किए जाएंगे। ये मोदी की गारंटी है। देखा आपने मोदी की गारंटी। तो मोदी की गारंटी जब आ गई जनता की नज़र में तो केजरीवाल की गारंटी बिल्कुल पीछे चली गई। और पहले जो 2 कारण मैंने बताए हैं वो कारण थे ही महिलाओं के और पूर्वांचलियों के पीछे खिसकने के। इसके अलावा मोदी की गारंटी से जो मिडिल क्लास का पूरा वोट था वो बीजेपी की तरफ खिसकता गया होगा। और इसलिए ये जो रुझान आ रहे हैं एग्जिट पोल के कि बीजेपी को 50+ सीटें मिल रही है, इसलिए आ रहे हैं दोस्तों। एक्चुअल में क्या होगा 8 तारीख को ये तो पता चल जाएगा। 11-12 बजे तक सारे रिजल्ट ही क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अभी आज का दिन है, आज दिन का रात का समय है। जितनी खुशी जिसको मनानी है, आम आदमी पार्टी भी खुशी मना ले, बीजेपी भी मना ले। जब एक्चुअल रिजल्ट आएगा तो हंसना रोना तो चालू होगा ही होगा दोस्तों। देखिए क्या होता है। जब रिजल्ट आ जाएगा फिर एक एनालिसिस करेंगे और फिर बताएंगे कि क्यों ऐसा हुआ दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।